Hello, students. Today I want to ask you only one question. Would you like to answer it? My question is, what's your nickname? In India, all of us have two names. So, if even you are having your nickname, I would like to hear it and you can answer it while. हाँ, आप सबको पता है आप आंसर कैसे दोगे? You will write it in comment box. So, we are starting our chapter Goggle's First Day, written by Jhumpa Lahiri. So, this story is of a boy named Gogol Ganguly. He is a Bengali boy who lives in America. ठीक है, एक्चुअली उसके दो नाम थे जिसके वजह से वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है. जैसे कि हमारा निकनेम होता है ना, बस उस निकनेम के बारे में ही उसकी स्टोरी है. एंड वन मोर थिंग, आप सब जो भी इस चैप्टर को देखना, सबसे पहले तो आप अपना निकनेम लिखना और आपका स्कूल का फर्स्ट डे कैसा था. इफ़ यू रिमेंबर, अगर याद नहीं होगा तो मम्मी पापा ने तो बताया ही होगा. So please don't forget it. Don't forget to share it. Okay. So starting with a chapter, and yes, I forgot. Happy Friendships Day. Happy Friendship Day to all my cute students. Gogol Ganguly is a young Bengali boy who lives in America. He is about to start going to school for the first time. His parents Ashok and Ashima tell him that he will be called Nikhil when he is in school. Gogol has never been called Nikhil before and he cannot understand why his parents have made this decision. Gogol Ganguly एक बंगाली लड़का है जो अमेरिका में रहता है. अब बस उसको स्कूल जाना स्टार्ट करना, यानी कि उसका स्कूल का फर्स्ट डे है. जब भी उसके पेरेंट्स, हिज फादर नेम इज़ अशोक एंड हिज मदर नेम इज़ आशिमा, उसे क्या इन्फॉर्म करते हैं कि आपको स्कूल में निखिल के नाम से बुलाया जाएगा. उसके पहले उसे ये चीज़ कभी बताई नहीं गई थी. अब जो गॉगल है वो बहुत परेशान हो जाता है कि ऐसा क्यों, मुझे नया नाम क्यों दिया जा रहा है. इस डिसीजन से, अपने मम्मी पापा के, अपने पेरेंट्स के डिसीजन से वो बहुत परेशान हो जाता है. Coming to paragraph 1. Gogol doesn't want a new name. He can't understand why he has to answer to anything else. Why do I have to have a new name? He asks his parents, tears springing to his eyes. Tears springing to his eyes. It would be one thing if his parents were to call him Nikhil too, but they tell him that the new name will be used only by the teachers and the children at school. He is afraid to be Nikhil, someone he doesn't know and who doesn't know him. Okay, यहाँ तक का पहले एक्सप्लेनेशन बता देती हूँ. गॉगल को अपना नाम बिल्कुल पसंद नहीं आता. पहली चीज़, उसे समझ नहीं आता कि अगर कोई उसे कोई अलग नाम से बुलाएगा तो उसे उसका जवाब क्यों देना है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका नाम जो भी है, अगर आपको कोई और दूसरे नाम से बुलाएगा तो आपको बुरा लगेगा ना, कि मैं क्यों जवाब दूं जब वो मुझसे मेरा नाम लेकर मुझे बुला ही नहीं रहा है, उसका इंटेंशन ही नहीं है मुझसे बात करने का, तो मैं क्यों बोलूं. और अब वो ये बोलते बोलते रोना स्टार्ट कर देता है, उसके आंसू बहने लगते हैं. और उसके पापा ने भी, मम्मी पापा ने भी उसको इस नाम से कभी नहीं बुलाया था. तो जब मेरे घर वाले मुझे इस नाम से नहीं बुला रहे हैं, तो सिर्फ टीचर और जो भी स्ट्रेंजर्स हैं, अजनबी लोग हैं, जो स्कूल के स्टूडेंट हैं, वो मुझे इस नाम से बुलाएंगे तो मैं क्यों उनको जवाब दूं. Parents tell him that they each have two names too, as to do all their Bengali friends in America and all their relatives in Calcutta. It's a part of growing up. They tell him part of being Bengali. They write in for him on a sheet of paper, ask him to copy it over 10 times. Don't worry, his father says. To me and your mother, you will never be anyone but Gogol. अब उसके पेरेंट्स उसे क्या बताते हैं कि बेटा सिर्फ आपका नहीं, बंगाली जितने भी लोग होते हैं हम सबके दो दो नाम होते हैं.
इवन मेरे जितने भी बंगाली फ्रेंड्स हैं वो भी अमेरिका में रहते हैं, जो कैलकाटा के हैं, उनके भी दो दो नाम हैं। एक्चुअली ये तो बस एक ज़िंदगी का तरीका है, ये एक पार्ट है हमारी लाइफ का कि हम हर किसी हम सबों का दो दो नाम होता हैगा। तो एक काम करो आप, अब आप ना 10 बार अपना नाम एक पेपर पे लिखो ताकि आपको वो चीज़ याद हो जाए कि जब कोई अगर निखिल नाम बुलाएगा तो आप कंफ्यूज मत होना, वो आप ही हो। लेकिन हाँ, ये याद रखना मेरे लिए और आपकी मम्मी के लिए आप गॉगल ही हो। अंडरस्टूड फर्स्ट पैरा? ओके, कंटिन्यूइंग पैरा नंबर 2। School, Ashok and Gogol are greeted by a secretary, Mrs. McNabb, who asks Ashok to fill out a registration form. He provides a copy of Gogol's birth certificate and immunization record, which Mrs. McNabb puts in a folder along with the registration. This way, Mrs. McNabb says, leading them to the principal's office. The name of the door says Candace Lapidus. Mrs. Lapidus is a tall, slender woman with short, white, blonde hair. She looks at the registration form and smiles kindly at the boy who is clutching his father's hand. अब क्या होता है, जैसे ही वो स्कूल जाता है तो वहाँ पर जो सेक्रेटरी थी, हु वाज सेक्रेटरी मैकनैब, मिसेस मैकनैब, वो ग्रीट करती हैं उन्हें, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जिस भी टाइम पे वो गए होंगे, और उनके हैंड ओवर करती हैं एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो और वो जब वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेते हैं तो उस टाइम पे गॉगल का बर्थ सर्टिफिकेट और इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड, व्हाट इज इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड, अ लिस्ट ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन गिवन टू अ चाइल्ड एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट सर्टेन डिजीजेस, के अचानक से कभी कोई तकलीफ हो जाए तो इसे ये वाली दवाइयाँ दे सकते हैं, एक उसकी लिस्ट थी। वो दोनों चीज़ें वो उसके हैंड ओवर करते हैं और वो क्या बोलती है कि अब आप इस साइड चले जाइए। कहाँ पर चले जाना है? प्रिंसिपल ऑफिस। प्रिंसिपल ऑफिस में प्रिंसिपल कौन थी? कैंडेस लपाइडस। जो मिसेस लपाइडस थी वो लंबी सी थी, दुबली पतली सी विमेन, एक जिनके बाल जो थे वो वाइट कलर के थे और वो बाल जो थे वो थोड़े छोटे छोटे से थे। वो क्या करती है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को देखती हैं और निखिल की तरफ देखने लगती हैं, यानी गॉगल की तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगती हैं। और निखिल ने व्हाट डू यू मीन बाय क्लचिंग, ज़ोर से पकड़ना उसको, जो उन्होंने अपने फादर का हाथ ज़ोर से पकड़ा हुआ था। कमिंग टू पैरा नंबर 3। वेलकम टू एलिमेंट्री स्कूल निखिल, आई एम योर प्रिंसिपल मिसेस लपाइडस। Gogol looks down at his sneakers. The way the principal pronounces his name is different from the way his parents say it. The second part of it longer, sounding like heel. She bends down so that her face is level with his and puts her hand on his shoulder. Can you tell me how old are you, Nikhil? अब क्या होता है, वो उनको वेलकम करती हैं कि हमारे स्कूल में आपका स्वागत है, मैं आपकी प्रिंसिपल हूँ, मिसेस लपाइडस मेरा नाम है। अब क्या करता है, जो गॉगल था वो चुपचाप सर नीचे करके बैठ जाता है और जिस तरीके से प्रिंसिपल ने उसका नाम लिया था, जिस तरीके से उनका नाम प्रोनाउंस किया था, उससे ये लग रहा था जैसे कि ये नाम तो बहुत लंबा है, गोगल, निखिल। तो उन्होंने जब प्यार से बोलते तो थोड़ा सा खींच कर बोलते ना निखिल, तो सिमिलरली उसे भी बहुत ऐसा लग रहा था, बाप रे तो कितनी लंबी है और कितनी मेरी नाम जो है कितना लंबा ले रही हैं। वो क्या करती हैं फिर अपना थोड़ा सा फेस बेंड करती हैं और बेंड करके उसके एकदम बोलते हैं ना, फेस टू फेस आने के लिए हम अपने आप को बेंड कर देते हैं, तो बेंड कर देती हैं और आकर उससे पूछती हैं, बेटा आप कितने साल के हो? Continuing para number 6. When the question is repeated and there is still no response, Mrs. Lapidus asks, Mr. Ganguly, does Nikhil follow English? जब वो बार बार क्वेश्चन पूछती हैं और निखिल उसका आंसर नहीं देता, तो मिसेस लपाइडस क्या करती हैं, मिस्टर गांगुली से पूछती हैं कि क्या निखिल को इंग्लिश आती है? Of course he does, Ashok says. My son is perfectly bilingual. अब वो क्या बोलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय बाइलैंग्वेज? जो दो लैंग्वेज यूज़ करता हो, ठीक है। Even all Indians are bilingual. They used to talk at their home. They are using their mother tongue, and in school they use some other language. If they are in Urdu medium school, they will speak Urdu. If they are in Marathi school, they will speak Marathi. If they are in English medium school, they will speak English, like that.
सो ऑल इंडियंस आर बायलैंग्वेज। तो वो क्या बोलते हैं कि हाँ हाँ अरे वो तो बिल्कुल ही बायलैंग्वेज है। In order to prove that Gogol knows English, Ashok does something he has never done before. He addresses his son in careful, accented English. Go on, Gogol, he says. Tell Mrs. Lapidus, how old are you? अब वो क्या बोलते हैं कि अब फर्स्ट टाइम आया था ना, वो क्या सोचते हैं कहीं ऐसा ना हो कि रिजेक्ट वगैरह हो जाए। तो वो क्या बोलते हैं कि अपने तरीके से बात करते हैं गॉगल से और बोलते हैं कि गॉगल बताओ मैम को कि आप कितने साल के हो, आपकी उम्र कितनी है। बहुत ही केयरफुल तरीके से पूछते हैं। नाउ कमिंग टू पैरा नंबर 9। What was that? Mrs. Lapidus says. That name you called him something with a G? अब वो क्या बोलती हैं, क्या था? लपाइडस बोलती हैं आपने उसको कोई नाम लिया, जी से नाम लिया कुछ। Oh, that is what we call him at home only. But his good name should be is. He nods his head firmly. निखिल। वो क्या बोलते हैं, ओ हाँ ये ना उसका एक्चुअली घर का नाम है, लेकिन उसका अच्छा नाम जो होना चाहिए वो तो निखिल होना चाहिए ना। मिसेस लपाइडस फ्रॉन्स। आई एम अफ्रेड आई डोंट अंडरस्टैंड गुड नेम। यस, ओ मुझे अब समझ में आया, अच्छा कुछ अच्छा नाम। मिसेस लपाइडस स्टडीज द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। शी हैज़ not had to go through this confusion with the other 2 Indian children in the school. She opens up the folder and examines the immunization record and the birth certificate. There seems to be some confusion, Mr. Ganguly, she says. According to these documents, your son's legal name is Gogol. अब वो क्या करती है, इस चीज़ को कन्फ्यूजन को दूर रखने के लिए कि पता नहीं इंडियन में क्या कुछ अलग तो नहीं होता, वो सब पूरा फॉर्म्स वगैरह पढ़ती हैं। तो वो क्या बोलती हैं, एक्चुअली आपके बच्चे का जो लीगल नेम है वो तो गॉगल ही है। नाउ कमिंग टू पैरा नंबर 14। एंजॉइंग दिस चैप्टर ना। आप लोगों के साथ भी जब आप लोग फर्स्ट टाइम स्कूल गए होंगे तो थोड़ा सा डरना, कोई बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं, सब बच्चे का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, राइट। सो लेट अस कंटिन्यू। पैरा 14। दैट इज़ करेक्ट बट प्लीज़ अलाउ मी टू एक्सप्लेन। हाँ ये बात सच है कि उसका नाम गॉगल है, पर प्लीज़ मुझे समझाने दो। दैट यू वॉन्ट अस टू कॉल हिम निखिल। दैट इज़ करेक्ट मिसेस लपाइडस नॉट द रीज़न बीइंग। दैट इज़ आवर विश। अब बोलते हैं कि एक्चुअली हम चाहते हैं कि उसको निखिल नाम से बुलाया जाए। तो बोली ठीक है, वो ठीक है, लेकिन क्या आप मुझे उसका रीज़न बताओगे। तो वो क्या बोलते हैं, ये हमारी विश है, यानी हमारी ख्वाहिश, हमारी इच्छा है। आई एम नॉट श्योर आई फॉलो यू मिस्टर गांगुली। डू यू मीन दैट निखिल इज़ अ मिडिल नेम और अ निक नेम? मैनी ऑफ द चिल्ड्रन गो बाय निक नेम्स हियर। ऑन दिस फॉर्म देयर इज़ अ स्पेस। अच्छा तो ठीक है, ऐसी कोई बात है तो, लेकिन आप मुझे ये बता सकते हो कि जो निखिल है ये उसका मिडिल नेम है या निक नेम है? वैसे भी हमारे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे निक नेम से भी बुलाए जाते हैं और यहाँ पे स्पेस भी दिया हुआ है। ओके सो लेट अस सी आगे क्या हुआ। नो इट्स नॉट अ मिडिल नेम, अशोक सेज। ही इज़ बिगिनिंग टू लूज पेशेंस। ही हैज़ नो मिडिल नेम। द बॉयज़ गुड नेम, हिज स्कूल नेम इज़ निखिल। But Mrs. Lapidus presses her lips together and smiles, but clearly he doesn't respond. अब क्या था, वो बोलता है नहीं कोई मिडिल नेम नहीं है, एक्चुअली बस वो क्या है ना, हमें अपने बच्चे का नाम स्कूल में निखिल ही करवाना है। अब क्या करती हैं, जैसे ही मिसेस लपाइडस थी वो बोलना जा ही रही थी, पर वो बट बोल के चुप हो जाती हैं और अपने दोनों लिप्स को दबाती हैं और स्माइल करने लगती हैं। बोलते ना उनको भी कंफ्यूज हो जाते हैं तो हंसकर उस बात को ओके आपकी मर्ज़ी है, लेकिन वो क्लियरली कुछ उनको रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं। कंटिन्यूइंग। ओके देन व्हाट हैपन्स, कमिंग टू पैरा नंबर 22। प्लीज़ मिसेस लपाइडस, अशोक सेज, इट इज़ वेरी कॉमन फॉर अ चाइल्ड टू बी कन्फ्यूज्ड एट फर्स्ट। आई अश्योर यू ही विल ग्रो अकस्टम्ड। अब वो क्या बोलते हैं कि प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए। आप तो समझ सकते हो कि जब पहली बार बच्चा आता है तो वो तो थोड़ा कंफ्यूज हो ही जाएगा ना, उसे थोड़ा अकस्टम्ड होने दो। व्हाट डू यू मीन बाय अकस्टम्ड? विल गेट यूज टू समथिंग, यानी कि वो धीरे धीरे उस चीज़ में उसकी आदत में आ ही जाएगा। ही बेंड्स डाउन एंड दिस टाइम इन बंगाली
calmly and quietly asked Goggle to please answer when Mrs. Lapidus asks a question. Don't be scared, Goggle, he says, raising his son's chin with his finger. You are a big boy now. अब वो क्या करता है, अपने बेटे की जो चिन है उसको उठाते हुए क्या बोलता है, बंगाली में ही वो उससे बात करता है, अब बहुत प्यार से पोलाइटली बात करता, बोलता है कि बेटा अब जब भी लपाइडस मैम कुछ भी पूछेंगी तो उनका जवाब दो, डरो मत, अब आप बड़े हो चुके हो. Though Mrs. Lapidus does not understand a word, she listens carefully and hears that the name again, Goggle. Lightly in pencil, she writes it down on the registration form. अब वो क्या करती हैं कि उनको वो बंगाली समझ में तो नहीं आती है, लेकिन वो क्या करती है, वो नाम सुनती है ना दोबारा तो उन्हें समझ में आ जाता है गॉगल, तो वो धीरे से उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में लाइटली पेंसिल से लिख लेती हैं. नाउ व्हाट हैपन्स, लेट अस सी पैरा नंबर 15. Ashok hands over the lunch box with a windbreaker. In case it gets cold, he thanks Mrs. Lapidus. Be good, Nikhil, he says in English. And then, after a moment's hesitation, he is gone. When they are alone, Mrs. Lapidus asks, Are you happy to be entering elementary school, Goggle? अब क्या होता है, What is windbreaker? Actually, windbreaker एक ना पतला सा कोट होता है जो बहुत हम हल्की सी सर्दी में पहनते हैं ना, बहुत जो हल्की हल्की ठंडी पड़ती है वो टाइम पे जो हम पहनते हैं वो दैट इज़ विंड ब्रेकर. अब वो लंच बॉक्स देते, जो अशोक था वो अपने बेटे को लंच बॉक्स और विंड ब्रेकर देते हैं और वो जाते जाते इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बी गुड निखिल, अच्छे से रहना निखिल. और उसके बाद वो चले जाते हैं. थोड़ी ही देर के बाद उसकी जो झिझक थी, व्हाट डू यू मीन बाय हेजिटेशन, झिझक उनकी कम हो जाती है उसकी. और वो अकेला जब बैठा था तो मिसेस लापाइडस पूछती हैं, क्या आप हमारे स्कूल में आकर खुश हो? और वो किस नाम से बुलाती हैं उसे, गॉगल. गॉगल वॉज हिज निक नेम. अब समझ में आया मैंने आप लोगों से क्यों बोला. इवन रियली आई वॉन्ट टू नो दैट what is your nickname. Each and every student, whoever is going to watch this video, I should see that how many views I am having. Even I am having that much nickname. Even if you are not having, then you will post your original name, that my name is so and so, whatever your name is. I know Shreya, Divya, these names I will definitely get. Lucy, these all are my YouTube fans. I will not say YouTube fans, actually they like to look my videos. वो उन्हें गॉगल बुलाती हैं तो क्या बोलता है वो, लेट अस सी. माई पेरेंट्स वॉन्ट मी टू हैव अनदर नेम इन स्कूल. मेरे पेरेंट्स ये चाहते हैं कि मेरा नाम अलग हो स्कूल में. एंड वॉट अबाउट यू गॉगल, डू यू वॉन्ट टू बी कॉल्ड बाय अनदर नेम? और तुम क्या चाहते हो? आफ्टर अ पॉज ही शेक्स हिज हेड. वो पूछती है, क्या तुम्हें दूसरा नाम चाहिए? तो वो अपना सर हिलाते हुए क्या बोलता है, नो. इज़ दैट अ नो? ही नॉट्स येस. क्या मैं ये समझूँ कि तुम ना बोल रहे हो? तो वो सर झुका के बोलता है, हाँ. Then, isn't settled? Can you write your name on this piece of paper? Then it's settled यानी ठीक है, तो डील पक्की. क्या तुम अपना नाम इस पेपर में लिख सकते हो? ओके, चलो देखते हैं वो नाम लिख पाता है या नहीं. Very impressive ना, first day of school and he is able to write. Goggle picks up a pencil, grips it tightly and forms the letter of the word only he has learned thus far to write from memory, getting the L backward due to nerves. अब क्या होता है, वो जैसे ही पेंसिल उठाता है उसे तो ज़ोर से पकड़ता है टाइटली. एंड व्हाट डू यू मीन बाय ड्यू टू नर्व्स? ड्यू टू नर्व्स इज़ बिकॉज ही वॉज अ लिटिल अफ्रेड एंड एंशियस. वो थोड़ा सा डरा हुआ था ना, डेफिनेटली फर्स्ट डे था स्कूल का तो डरा हुआ तो रहेगा ही. तो वो सब भूल जाता है, सिर्फ उसे क्या याद रहता है, एल लेटर याद हो जाता है. व्हाट ब्यूटिफुल penmanship you have. What do you mean by penmanship? Now from today onwards you will not say how is your handwriting. What you are going to say, wow, what a penmanship, or how is your penmanship. Okay, handwriting को penmanship वो क्या बोलती है कि आपकी तो बहुत अच्छी राइटिंग है. मिसेस लापाइडस सेज. शी टेयर्स अप द ओल्ड रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड आस्क्स मिसेस मैकनैप टू टाइप अप अ न्यू वन. अब वो क्या करती हैं, वो उसका पुराना वाला रजिस्ट्रेशन फॉर्म फाड़ देती हैं और उसे क्या बोलती हैं, मैकनैप को. हु वाज मैकनैप? शी वाज अ सेक्रेटरी. डोंट फॉरगेट ऑल दीज टर्म्स एंड ऑल दीज नेम्स. और बोलती हैं चलो एक नया
वो बनाओ, registration form. Then she takes Goggle by a hand and they walk down a hallway with a painted cement walls. अब वो क्या करती है, वो उसे गॉगल का हाथ पकड़ती हैं और नीचे को तरफ उतरने लगती हैं. She opens the door and Goggle is introduced to his teacher. वो अंदर आती हैं और उसकी टीचर से उसको इंट्रोड्यूस करवाती हैं. Miss Watkins, a woman with hair in two braids, wearing overall and clogs. अच्छा, वहाँ पे कौन थी उनकी टीचर? मिस वॉटकिन, जिन्होंने बीच में से मांग निकाल के दो तरफ बाल बांधते हैं ना, फिर पीछे से जाकर एक बाल बांध लेते हैं, उस टाइप से बाल बांधे हुए थे. और उन्होंने ओवरऑल एंड क्लॉग्स. व्हाट डू यू मीन बाय ओवरऑल एंड क्लॉग्स? ओवरऑल्स आर a garment consisting of trousers with a piece of cloth covering the chest, held up by straps over the shoulders. ऐसा ड्रेस आता है जिसमें सिर्फ पैंट और शर्ट होता है, और जो शर्ट होता है वो ऊपर से थोड़ी सी झालर टाइप लगी होती है, जिससे जो क्लॉथ होता है वो उससे हमारा जो चेस्ट है वो भी कवर हो जाती है. एंड व्हाट इज क्लॉग्स? शूज़ विथ थिक वुडन सोल्स. ओके, तो उनका जो ड्रेसिंग था वो बताया है कि वहाँ पे टीचर किस टाइप के कपड़े पहनती थी. एंड्रयू इज़ एंडी, अलेक्जेंड्रा, सैंडी, विलियम, बिली, एलिजाबेथ, लिजी. It is nothing like the schooling Goggle's parents have known. Fountain pens and polished black shoes and notebooks and good names and sir or madam at a young age. अब वो क्या करती हैं, सब बच्चों से उनका नाम बताती हैं कि देखो ये जो एंड्रयू है ना, एक्चुअली वो कौन है? एंडी है. ये अलेक्जेंड्रा है, ये सैंडी है, ये विलियम है, ये बिली है. एक्चुअली वो क्या बोलती है, शायद आपके पेरेंट्स को ये नहीं पता कि हमारे स्कूल में हम लोग अपने बच्चों को उनके निकनेम से भी बुलाते हैं. नाउ कमिंग टू para number 34. At the end of his first day, he is sent home with a letter to his parents from Mrs. Lapidus explaining that due to their son's preference, he will be known as Goggle at school. What about the parents' preference? Ashima and Ashok wonder, shaking their heads, but since neither of them feels comfortable pressing the issue, they have no choice but to give in. What do you mean by preference? Preference is a word, a strong liking. अब वो क्या बोलते हैं, एक लेटर रजिस्ट्रेशन तो बनी गया था, तो वो एक लेटर भेजती हैं उनके पेरेंट्स को, और उसमें ये लिखा होता है कि आपके बच्चे को वो नाम ज़्यादा पसंद है, इसलिए उसको स्कूल में भी गॉगल ही के नाम से ही बुलाया जाएगा. अब आशिमा और अशोक सोचते हैं ये क्या बात हुई कि बच्चे के वजह से हमारी प्रेफरेंस का क्या, जो हम चाहते हैं उसका क्या. लेकिन उन्हें ये पता था कि अब कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी वो रजिस्ट्रेशन नया बन चुका है. प्रेसिंग द इशू यानी उस नाम को वहाँ पर ही ख़त्म करना. इंसिस्टेड दैट समथिंग बी डन. अब क्या हो ही गया तो अब इस बात को तो हमें मानना ही पड़ेगा. After that, coming to para number 35. And so Goggle's education begins at the top of sheets of scratchy pale yellow paper. He writes out his pet name again and again, as well as the alphabet is capital in capitals and lowercase. He learns to add and subtract and to spell his first word. On the front covers of his textbooks, he writes his name in pencil. In art class, his favorite hours of the week, he carves his name with paper clips into the bottoms of clay cups and bowls. He pastes uncooked pastas onto cardboard and leaves his signature in fat brush strokes below painting. Day after day, he brings his creation home to Ashima, who hangs them proudly on the refrigerator door. Goggle G. He signs his work in the lower right hand corner as if there were a need to distinguish him from any other Goggle in the school. ओके, अब क्या होता है कि थोड़े ही दिन में वो इतना ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाता है कि वो उसको ना इसमें ड्राइंग वगैरह में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो जितनी भी ड्राइंग करता था वो उसके नीचे गॉगल जी के नाम से साइन कर देता था, जिसके वजह से उसे अलग ही पता चल जाता था कि ये जो है ये गॉगल ने बनाई है. और इसमें क्या बताया,
35 में कि इस तरीके से उसका स्कूल का जो एजुकेशन था वो बिगिन हो जाता है। और वो एक येलो कलर के पेपर शीट में बार बार अपना नाम लिखता था, अल्फ़ाबेट लिखता था, कैपिटल्स लिखता था, लोअर केस में लिखता था, यानी बहुत अच्छे से सब्ट्रैक्शन करना सीखा, यानी कि जो जो स्कूल में होता है सिमिलरली वही सब चीज़, क्ले कप्स एंड बोल्स कैसे बनाते हैं वो सब उसने सीखा। और एट द एंड क्या होता है, वो बहुत अच्छा पेंटर जब पेंट बनाता था, और उसकी मम्मी बहुत खुश होके उस गॉगल जी के टाइटल वाले नाम को ही रेफ्रिजरेटर के डोर में उसे टांग देती थी, है ना। आप लोग ने भी देखा होगा ना अपने घर में, जब कोई चीज़ अच्छी बना के लाते हो तो कुछ नहीं तो फ्रिज के ऊपर, कबर्ड के ऊपर हम लोग यहाँ पर उसे टांग देते हैं। होप यू ऑल लव्ड दिस चैप्टर। वेरी soon I will upload question answer of this chapter also. Okay, so don't afraid of anything you have, whatever confusion you have, directly just ask to me. Definitely I'll do. Might be it will take little bit of time, but definitely I will do it for you. Hope you all enjoyed this chapter. Take care.